बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 का। आज एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से कॉस्ट अकाउंटिंग का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपको गेस्ट क्वेश्चन दिए थे एज अ नोट्स की सूरत में, आप स्टूडेंट्स ने परचेज भी किए थे, क्या उसमें से कितना पेपर आया ये आपको बताऊंगा। दूसरा, नेक्स्ट जो पेपर है आपका ईओपी का जो नेक्स्ट आपका पेपर है उसकी आप प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। सिर्फ जस्ट 3 क्वेश्चन बताऊंगा ईओपी के रिलेटेड, आपने उन 3 क्वेश्चंस को करना है इंशाल्लाह ताला। अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे उसकी प्रिपरेशन है चाहे उसकी प्रिपरेशन नहीं है, वो बहुत अच्छे मार्क्स पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला वो सोल्व करके आ सकता है। तो कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर की जाएगी, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपकी मतलब की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि आज बीकॉम पार्ट 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड मैंने आपको टोटल 5 से 6 चैप्टर्स के मैंने आपको क्या बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ गेस्ट पेपर बताए थे, जिसमें CGS था, CPR था, मटेरियल था, FOH था और कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। ये 5 चैप्टर्स के बस मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे और मैंने कहा था इन 5 के 5 चैप्टर्स में से इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चन आएगा। तो पेपर में आया भी हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं FOH का जो चैप्टर नंबर आपका 10 था। तो FOH का जो चैप्टर नंबर 10 था, इसमें से उसने आपको बहुत सिंपल चीज पूछी है, बहुत सिंपल उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर अगर आपने बुक का क्वेश्चन नंबर न्यू एडिशन से क्वेश्चन नंबर 10.21 और 10.22 किया हो ना, तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है। मैंने गेस्ट पेपर में 10.22 क्वेश्चन आपको दिया था, ये क्वेश्चन आपका उससे सोल्व हो जाता था, बस उसने जस्ट वैल्यूज को तब्दील किया था। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको ना चैप्टर नंबर 9 लेबर के चैप्टर से आया है। मैंने कहा था ये चैप्टर से आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको तो करते हैं स्किप। क्वेश्चन नंबर 3 उसने थ्योरेटिकली दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आया CPR से। उसने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाओ। आपको पता है मैंने CPR का आपको चैप्टर जो CPR का जो चैप्टर था उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 से आपने क्या करना है, 10 दिया, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया, 13 दिया, इस तरह के मैंने आपको 10 से स्टार्ट किया क्वेश्चन करवाना। तो आपको बताऊं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने किया हो तो ये क्वेश्चन आपका CPR का इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन के अंदर से आया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया हो ना तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सोल्व हो जाता है। तो इस तरह 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर से आगे। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो बाकी 4 क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से उसने उठाए हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये आपको इन्वेंट्री लेवल चैप्टर नंबर 8 से जो इन्वेंट्री लेवल का टॉपिक था ना उसमें से आया। मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स वो प्रीवियस 1-2 ईयर से ना इन्वेंट्री लेवल के टॉपिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको बताऊं ये इन्वेंट्री लेवल का सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या किया, एक्चुअल में उसने उठाई ये उठाई है उसने एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था ना उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर ना टिक करवाया था कि ये क्वेश्चन आपने ना लाजमी करना है गेस्ट पेपर के अंदर, ठीक है ना। अब देखो अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 29 किया हो तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल वे में सोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स उसने दी थी A और B, दोनों प्रोडक्ट के रिलेटेड उसने आपको मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी, मैक्सिमम उसने यूज भी दिया, कंजम्पशन भी दी, मिनिमम भी दी और एवरेज भी दी, तीनों डेज में दी हुई थी। और इन तीनों को आपने ऐसे ही रखना था। ईओ भी आपका एक ही दिया हुआ था, लेकिन आपको टाइम 2 दिए हुए थे। एक प्रोडक्ट ए का दिया हुआ था 2 टाइम्स और 2 ही टाइम आपको लीड टाइम दिए हुए थे प्रोडक्ट बी के। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं था ना, आपने सिर्फ जस्ट जब प्रोडक्ट ए के रिलेटेड आपने नीचे रिक्वायरमेंट्स को सोल्व करना था ना, तो तब आपने मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज यूज वही रखने थे और ईओ भी वही रखना था। जस्ट आपने प्रोडक्ट ए वाला टाइम यूज कर लेने थे दोनों। जब आपने प्रोडक्ट बी की नीचे वाली रिक्वायरमेंट्स हल करनी थी ना, तब आपने क्या करना था, वो ऊपर वाले तीनों वही रहने थे, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज यूज नीचे जो ईओक्यू है वो भी सेम रहना था, लेकिन जस्ट जो लीड टाइम है ना वो प्रोडक्ट बी वाला आ जाना था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा उसने क्वेश्चन आपको दिया है। तो ये भी हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर से आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल से लाजमी आपको क्वेश्चन देगा। तो देखें उसने दिया ये कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का ना, मैंने आपको 3-5
एग्जाम्पल को सॉरी क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको लगवाया था, ठीक। तो ये अगर आपने 3 और 5 क्वेश्चन को किया हो ना, 4.3 4.5 को, तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता था। बहुत सिंपल वे में उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये आया सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से, और ये इसने डाली एग्जांपल नंबर 5। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को किया हो तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल सेम ही थी। तो मैंने आपको गेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था कि आप ना इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिएगा, लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। तो और इस तरह आपका जो पेपर है इंतहाई सिंपल आपको पेपर आया, ये बहुत ज्यादा सिंपल आपको पेपर आया, और टोटल 100 और आउट ऑफ 100% हमारे दिए हुए गैस पेपर से आया। अब हम ना क्या करते हैं नेक्स्ट फर्दर ना, ईओपी का जो आपका पेपर है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में ना डिस्कशन करते हैं। इसकी आप प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। प्रीवियस मैंने बोल के आया आपसे कि सिर्फ 3 क्वेश्चन से प्रिपेयर करें, आपके पेपर के 6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 8 में से 6 क्वेश्चन आपको आते होंगे, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखें कैसे, देखिए वो जो 3 क्वेश्चन है ना, वो 3 क्वेश्चन हमने इस तरह बनाए हुए हैं, वो 3 क्वेश्चन के 2001 से लेकर 2022 के तमाम पेपर, चाहे एनुअल हो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम हो, उनको खोल के देख लीजिएगा। वो 3 क्वेश्चंस को हल करने से ना आपके 6 क्वेश्चन पेपर में सोल्व हो जाते हैं। उनमें इस तरह की हेडिंग्स, ऐसे रेट्स लिखे हुए हैं ना, वो हेडिंग्स हर एक क्वेश्चन में बार बार यूज होंगी। अब आप कहोगे सर अगर हेडिंग्स हर एक क्वेश्चन में बार बार यूज होंगी तो पेपर वाला तो पकड़ नहीं लेगा। देखिए पेपर वाले को पकड़ने नहीं ना देना हमने, वो कैसे, वो मैंने नोट्स में एक एक चीज बताई हुई है कि अगर आपने एक क्वेश्चन की हेडिंग जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, तो ये हेडिंग जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लिखना है तो इंक्रीज के लफ्ज को नहीं लिखना, आपने लफ्ज इंक्रीज को हटाकर एक्सटेंट यूज करना है। वो तमाम की तमाम जो अल्टरनेटिव इंक्रीज की जगह जो वर्ड यूज हो सकते हैं ना, वो मैंने नोट्स के अंदर बताए हुए हैं कि भाई इंक्रीज की जगह आप एक्सटेंट यूज कर सकते हो, राइस यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। तो ये मैंने उसमें नोट्स के अंदर एक एक चीज बताई हुई है कि बार बार अगर हेडिंग्स 2 से 3 क्वेश्चंस में आपने बार बार उनको यूज करना है तो उनको आप किस किस तरह लिख सकते हो। मैंने ये भी बताया हुआ है अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन है तो अगर आपने इसको फर्दर किसी और क्वेश्चन में इस हेडिंग्स को यूज करना है तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। इस तरह वो एक एक चीज नोट्स के अंदर मैंने लिखी हुई है। और मैं दोबारा से बता दूं 3 क्वेश्चन से आपका ईओपी का पेपर सोल्व हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस कभी भी ईओपी को नहीं हाथ लगाया, पढ़ा भी नहीं, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि एक रात के अंदर अंदर ये आपसे पेपर सोल्व हो जाएगा। ये इतने जबरदस्त तरीके से आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। जस्ट 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। हाँ फर्दर अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, मतलब याद करना चाहते हैं, आप याद कर लें। अब इन 3 क्वेश्चन से कौन कौन सा क्वेश्चन हल होगा, आपका इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस, रोल, इंडस्ट्री की बैकवर्डनेस, प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री को जो स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, इस तरह कॉटन इंडस्ट्री के रोल एंड इंपॉर्टेंस, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री के स्मॉल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स, प्लस उनको सोल्व करने के उसको एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मैयर ले सकती है, ये प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स डिमेरिट्स। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के तमाम क्वेश्चंस इन 3 क्वेश्चन से सोल्व होंगे, जैसे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर सेक्टर, तमाम क्वेश्चंस। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सोल्व होंगे। इसी तरह कैपिटल फॉर्मेशन के जितने क्वेश्चन हैं वो इससे सोल्व हो जाएंगे। रेलवे आ जाए, आपको रोड आ जाए, आपको मोटरवे आ जाए, आपको ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आ जाए, तमाम वो भी क्वेश्चंस आपके इन 3 क्वेश्चन से सोल्व होंगे। अब आगे सुनते जाइएगा। अगर आपकी इंपोर्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, एक्सपोर्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन आपको बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड आ जाए, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, वो भी इन 3 क्वेश्चन से सोल्व होंगे। इसी तरह अगर आपको पेपर के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी इससे सोल्व हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स परचेज करेंगे तो तब। अब देखिए आप कहेंगे सर इतने ज्यादा, अब अच्छा आपकी ये भी बड़ी आसानी कर दी है, जैसे आप स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन याद करने पड़ते हैं। ईओपी में से सेपली क्यों आती है, 2 रीजन होती है, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 वो स्टेटमेंट तब्दील करता है, वो पेपर में ऐसी स्टेटमेंट लिखेगा आपको समझ में नहीं आएगा ये इसने सवाल पूछा क्या है,
ठीक है। जैसे मैं आपको कह देता हूं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, तो बताएं हैं जरा कौन सा क्वेश्चन आप लिखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आपने दो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, रोल इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम, तो आपको यहां से ही नहीं पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, अहमियत होता है, तो वो इसका मतलब है वो आपसे रोल इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने शेयर करता हूं। जैसे वो कहता है अक्यूमुलेट एक्सप्लेन हाउ पाकिस्तान अक्यूमुलेट द कैपिटल फॉर्मेशन, ये बताएं कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन में दो क्वेश्चन आते हैं, रोल इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और लो कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये कौन सा है। अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता, ये रोल इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो अंडरस्टैंड करें बात को। उन नोट्स के अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि आपको किस 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 स्टेटमेंट से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी उन नोट्स में लिखा हुआ है। प्लस उन नोट्स में ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स किन किन लफ्ज से वो पूछ सकता है, वो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है पेपर में, वो मैयर की जगह क्या क्या वर्ड यूज करता है, स्टेप टेकन इस तरह के वो वर्ड्स यूज करता है, सोल्यूशन कि भाई इस प्रॉब्लम को मुझे हल करके दो, या गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को किस तरह हल करेगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा फोकस क्यों दे रहा हूं आपको, क्यों अब समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं गप छोड़ रहे हैं सर, पता नहीं वैसे बातें कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं कि 3 क्वेश्चन से कैसे ईओपी सोल्व हो सकती है। अंडरस्टैंड करें बात को, लेकिन इसलिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका सेकंड लास्ट ये पेपर है, इस पेपर को इजी मत लें, बहुत ज्यादा प्लीज। 3 सब्जेक्ट में से आती है, बिजनेस टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग और ये ईओपी। अच्छा, इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा था, मैंने एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने वो 5 से 6 लाइनें उसमें लाजमी लिखनी है, प्लस आपने 2-2 लाइनें हर एक टॉपिक के रिलेटेड याद करनी है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवे, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, वो 2-2 उसमें लाइनें याद करनी है, प्लस 5 से 6 लाइनों का एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो आपने तमाम के अंदर पुट कर देना है। अब आप कहोगे सर इस तरह तो वो पकड़ लेगा उन लाइनों को, भाई उन लाइनों को आपने चेंज कर करके लिखना है ना। वो लाइनें क्या हैं, तमाम की तमाम चीजें नोट्स में डिस्कशन की हुई है। तो अगर आप स्टूडेंट, अब लास्ट पे चलते हैं जरा, आपको बताते हैं कि अगर आपने इनको परचेज करना है तो कैसे परचेज करना है। देखें, नंबर 1 बात तो ये कि ईओपी के रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, 3 क्वेश्चन आप कहते हो नहीं भाई मैंने नहीं 3 क्वेश्चन लेने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप लो चाहे आप ना लो, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप जाएं विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। हाँ, अदरवाइज अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस को लेने हैं, जो कि मैं आपको स्पेशली मैं फोर्स कर रहा हूं आपको, मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स लेने के लिए, लेकिन इसके लिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूं क्योंकि इन 3 क्वेश्चन से आपका जो पेपर है वो कंप्लीटली सोल्व होगा। 6 क्वेश्चन आपको पेपर में इंशाल्लाह आ रहे होंगे, 5 तो आपने वैसे ही करने हैं। तो अगर आपने इन नोट्स को लेना है, कंटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, मैं बोल देता हूं 030170977404, ये है कंटेक्ट नंबर, इस पर कंटेक्ट करना है आपने, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपने मिनिमम सी प्राइस रखी हुई है, इतनी ज्यादा भी प्राइस नहीं रखी हुई कि आप स्टूडेंट्स अफोर्ड ना कर पाओ, लेकिन स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको ये चीज कह देता हूं कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट चाहिए तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप जाइएगा विजिट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको आता है, अगर आप कहते हो नहीं सर हमने सारा साल ईओपी पढ़ी हुई है, हमें आती है, हम नहीं परचेज करना चाहते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज को, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अदरवाइज मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, आपके लिए ईजीनेस लेके आया हूँ, एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जो कि आपको कभी भी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अल्लाह करे आपके आने वाले 2 पेपर्स भी जो रह गए हैं वो बहुत से अच्छे हों। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई परेशानी है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।